इंडिया ने अपना रुबाब दिखाना शुरू कर दिया है। आप अपने आप को सुपर पावर कहते होगे, अपने आप को पुलिस कहते होगे पूरी दुनिया की, बट ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को अपनी चाबुक की नोक पर रखो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत की ओर से भी एक्शन शुरू हो गया है। भारत ने सोमवार से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं रोकने की घोषणा की है। पहले चाइना के कुछ विजिट्स इंडियन हुकाम की जानिब से किए गए, फिर रशिया के भी विजिट्स किए गए और चीनी वज़ीर खारिजा भी हाल ही में इंडिया से भी होकर आए हैं और अब भारतीय वज़ीर आज़म भी एससीओ समिट में शिरकत के लिए जा रहे हैं। भाई भारत 101% रशियन ऑयल खरीदेगा, 25% टैरिफ लगे, 50% लगे, उससे भी ज्यादा लगे। तो हाथ की कोई उंगलियां हैं जिनको ऊपर नीचे करके कुछ चीजें दिखाई जाती है, कुछ चीजें दर्शाई जाती है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि चीजें उसके हाथ से निकलती चली जा रही हैं। जेंटली डोनाल्ड ट्रंप को समझा रही हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना, बुरे फंसोगे। डोनाल्ड ट्रंप चूरन बेच रहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर दूंगा। आज की तारीख में वही डोनाल्ड ट्रंप वापस अपने बिल के अंदर घुस गया। पाकिस्तान के खजाने में टोटल 9 अरब डॉलर पड़ा, वो भी चीन से और अरब अमारात से मांगा धांगा। बांग्लादेश को दे दे 7 अरब डॉलर माफी मांग के, तो पीछे तो नगमे तराने भी नहीं बचने। पहला 1971 की जंग आज़ादी में जो हमारी नस्ल कुशी हुई, उसकी बाकायदा सरकारी माफी मांगे। हमारे असासों की जो लूट मार की वापस नहीं की है, सारे वापस करो। तो ठीक है, जहादियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है भाई, जब भाई भारत डर गया भाई, जहादियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है, भारत डर गया। भारत इशाकदार बांग्लादेश में। भारत ने क्या किया कि अगर आपको इतना ही इंडियन अमेरिकन पसंद नहीं है, इंडिया इतना पसंद नहीं है, तो व्हाई यू वांट टू इंटरेक्ट विद इंडिया। दूसरा, एयर इंडिया का फ्लाइट्स कैंसिल किया डीसी के लिए। तो दिस इज अ सेकंड स्टेप दे टुक। उन्होंने बोला कि फॉर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करके किया। सो दैट मींस पीपल टू पीपल टाइज में भी थोड़ा उन्होंने दे ट्राई टू स्लो डाउन। ये सिंबॉलिक जेस्चर्स है, अभी भी बड़े जेस्चर्स नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जेस्चर्स में तो भारत ने बात ही नहीं किया है। वस्त्रों अकाउंट खुलवा देना, पूरा डीडॉलराइजेशन की स्पीड को डबल कर देना, वो तो भारत ने बात ही नहीं किया है। मीन्स कि what they have not declared, they have done it in a much bigger scale. तो शायद भारत अमेरिका को समझ में नहीं आया क्या हो गया एक्चुअली। लेकिन for these small things, this is a slap on the face for Donald Trump और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये बिगिनिंग है। प्लस तीसरा, साफरान का डिसीजन was a game changer, क्योंकि G414 now can be replaced. भारत doesn't need G414. थोड़ा सा उसका इंजन डायमेंशन से भारत को देखना पड़ेगा, बट भारत doesn't need that. तो वो डिस्कशन ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। प्लस जो भारत जो एक्सपोर्ट करता था स्मॉल इंजन पार्ट्स फॉर देयर आर्टिलरी गन्स फॉर मिलिट्री व्हीकल्स ऑफ यूएस, अब नेक्स्ट विल बी दैट। तो जो अमेरिका ने एक्सक्लूड किया, भारत उसको इंक्लूड कर रहा है। अमेरिका ने एक्सक्लूड किया आईटी सर्विसेज, अमेरिका ने एक्सक्लूड किया आपका एजुकेशन सर्विसेज, अमेरिका ने एक्सक्लूड किया फार्मास्यूटिकल्स। भारत ने इसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया है सैंक्शंस में। क्लासिकल चेस में ऐसा मैं भी करता, क्यों उसको एक्सक्लूड किया? तो आपने किया तो हम लोग करेंगे उसके ऊपर। The problem is that President Trump does not have manners. I'm sorry to say this. He's an ill-mannered man. देखिए इंडिया में, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो एनआरआईज हैं, खास तौर से जो यूएस में हैं, आप लोग बात करिए, अगर आपके रिपब्लिकन पार्टी से आपके ताल्लुकात हैं, आप समझाइए। देखिए इंडिया में फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझते हैं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फेस। यू कांट पब्लिकली से दैट इट्स अ डेड इकोनॉमी और मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। फिर इंडियंस का एक नेचुरल रिएक्शन है कि ठीक है बेटा, तेरे जो खुशी है तू कर ले। दे मस्ट अंडरस्टैंड, ट्रंप मस्ट अंडरस्टैंड, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। आप भारत को यह नहीं कह सकते कि तुम यह करो वरना, फिर भारत का रिस्पॉन्स होगा वरना। तुम यह करो वरना, तो भारत का रिस्पॉन्स होगा वरना। और कर दे भाई, फिर धमकी किस चीज की दे रहा है? इंडिया विल नॉट मूव। यस, इंडिया इज विलिंग टू अकोमोडेट, बट योर टोन हैज टू बी रिस्पेक्टफुल. We understand that you are the bigger military power. We understand that you are the bigger economy by many times over. And there is no comparison in the economies of both India and the US. The US is simply too big. But that doesn't mean that you're disrespectful. Right? As I said, India is not Pakistan. ये जो मूल मंत्र है ना, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, ये समझाना पड़ेगा किसी को जाके ट्रंप को. आप जाके बोलते हैं यहाँ पे दंदनाते फिरते, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा. क्या कर लिया? कर क्या लिया?
आज की तारीख में वांग यी ने इशाक डर के कान में कुछ बोला काबुल में, और इशाक डर ने मारा यू टर्न। इशाक डर ने वो बात बोल दी जो उसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, जो उसके फील्ड मार्शल के खिलाफ है। सब लोग यही कह रहे थे ना कि सीज फायर करवा दिया अमेरिका ने। इशाक डर का यह स्टेटमेंट है परसों का। इशाक डर यह कहता है कि कुछ अमेरिका ने नहीं करवाया, यानी कि वापस चाइना पकड़ रहा है पाकिस्तानियों के गिरेबान कि बेटा इतने मोटे पैसे दिए थे, क्या हुआ, खा के डकार नहीं मारी तुम लोगों ने। तो ऐसी बात नहीं है। द वर्ल्ड विल हिट बैक, द वर्ल्ड विल हिट बैक। ये समझाए कोई ट्रंप को बैठ के कि यू कांट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू इंडिया एंड देन होप फॉर अ कॉम्प्रोमाइज बिकॉज यू कैन लेवी टैरिफ्स और यू कैन से दैट 50% टैरिफ तू 500% कर दे यार, कर दे 500%। भारत के ऊपर तो सैंक्शंस लग चुके हैं। जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करी थी तब सैंक्शंस थे भारत के ऊपर। आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था 1971 में। तो डिड वी नॉट फ्लरिश? ऑफ कोर्स वी फ्लरिश्ड। वी विल फाइंड वेज एंड मींस। होगा क्या, वैसे हमारे पड़ोस में जहादियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ये पाकिस्तान का लंगड़े, ये बांग्लादेश के लूले मिलके कुछ पता नहीं क्या लंगड़ा लूला जहाद कॉन्फ्रेंस चला रहे बांग्लादेश में। नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह भारत अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने लगा है, और यह जवाब कूटनीति के मंच पर पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में अमेरिका की ओर से बार बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, चाहे वह प्रतिबंध लगाने की धमकी हो या तेल खरीद को लेकर दखलंदाजी। लेकिन अब भारत ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने अमेरिका के साथ अपनी कुछ सेवाओं को सीमित करने का फैसला किया है, ताकि यह संदेश जाए कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ अनुचित आर्थिक या राजनीतिक कदम उठाएगा तो उसका जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। अमेरिका द्वारा ट्रंप प्रशासन के समय से ही कई बार यह कहा गया कि भारत को रूस से तेल आयात बंद करना चाहिए, लेकिन भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और ऊर्जा सुरक्षा किसी भी विदेशी दबाव से अधिक महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी जनता और अपने विकास को देखते हुए रूस से सस्ता कच्चा तेल लेना जारी रखेगा, चाहे कोई भी देश कुछ भी कहे। इसी बीच रूस में भारत के राजदूत ने भी अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यह संबंध भारत और रूस की दोस्ती पर कोई असर नहीं डाल सकते और दोनों देश एक दूसरे के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ एक आर्थिक संदेश नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक संकेत भी है कि भारत अब एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभर चुका है, जिसे अपने फैसले खुद लेने की पूरी आजादी है। अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का असर भारत पर बहुत सीमित रहा है, लेकिन अब उल्टा वहां की जनता ही अपने नेताओं से सवाल पूछने लगी है कि क्यों वे नीतियां भारत जैसे बड़े और मजबूत लोकतंत्र के साथ टकराव की राह पर ले जा रही हैं। खासकर अमेरिकी मीडिया में यह चर्चा तेज है कि भारत को दबाना अब संभव नहीं है और भारत के जवाबी कदम से अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान जैसे देशों के लिए और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि वहां के टीवी चैनलों पर इस मुद्दे पर जमकर बहस हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया एक ओर यह दिखाने की कोशिश करता है कि भारत पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन जब भारत खुलकर अमेरिका को कड़ा जवाब देता है तो वहां यह चर्चा शुरू हो जाती है कि भारत की विदेश नीति किस कदर मजबूत है और पाकिस्तान क्यों हमेशा दबाव में रहता है। कई पाकिस्तानी विश्लेषक तो खुलेआम मान रहे हैं कि भारत ने जिस तरह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है, वैसा कदम पाकिस्तान कभी नहीं उठा पाता। दोस्तों, साफ है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक पोस्टल सर्विस या तेल आयात तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की नई विदेश नीति का हिस्सा है, जहां संदेश स्पष्ट है कि भारत अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, अब भारत अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा। यह बदलाव केवल कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर भी साफ दिखता है कि अब भारत किसी से डरकर कदम नहीं उठाता, बल्कि अपनी जनता और अपने विकास को ध्यान में रखते हुए ठोस फैसले लेता है। यही वजह है कि आज भारत की आवाज दुनिया भर में सुनी जाती है, और जब भारत किसी मुद्दे पर बोलता है तो दुनिया ध्यान से सुनती है।